हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसएमिनेशन। आज का हमारा टॉपिक का नेम है ट्रांसएमिनेशन। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसएमिनेशन। सो डेफिनेशन ट्रांसएमिनेशन का है द ट्रांसफर ऑफ एमाइनो ग्रुप फ्रॉम फ्रॉम अ amino group from amino acid to keto acid to form a new amino acid and new keto acid। एमाइनो ग्रुप हमारा जो ट्रांसफर हो रहा है किससे, एक एमाइनो एसिड से किसमें, दूसरे कीटो एसिड में। तो इससे क्या फॉर्म होगा, न्यू न्यू एमाइनो एसिड्स एंड न्यू कीटो एसिड्स। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम ट्रांसअमाइनेशन। यानी कि जो रिएक्शन हो रहा है उसको कौन कैटलाइज करेगा, कौन एंजाइम कैटलाइज करेगा, तो वो है हमारा ट्रांसअमाइनेशन। एंड द प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर। ऐसा प्रोस्थेटिक ग्रुप उसको बोलेंगे जो कि नॉन एंजाइमेटिक चीज होती है, जो कि रिएक्शन करने में हेल्प करती है। तो वो कौन से रहेंगे, पीएलपी। पीएलपी स्टैंड फॉर द pyridoxal phosphate which are precursor of B5 vitamins। Okay, so this is a basic definition of transamination। सो सेकेंड वन वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल। तो जैसे कि एमाइनो एसिड है, दूसरा हमारा कीटो एसिड है सेकेंड। सो वन एमाइनो एसिड से एमाइनो ग्रुप जाएगा, देन दे फॉर्म अनदर कीटो एसिड एंड अनदर कीटो एसिड, देन दे फॉर्म एमाइनो एसिड। ओके, इंटर कन्वर्जन हो रहा, जैसे कि एक एमाइनो एसिड है उसका एमाइन ग्रुप है, वो जाके अटैच होगा दूसरे कीटो एसिड में, और दूसरा कीटो एसिड का जो है वो जाके फॉर्म होगा दूसरा एमाइनो एसिड। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ एमाइनो ग्रुप इन बिटवीन दी एमाइनो एसिड्स एंड कीटो एसिड्स, दिस रिएक्शन इज नोन एज ट्रांसएमिनेशन which are occur inside our body in every cells। Okay, so this is the basics examples of transamination। so transamination almost all the cell of the body, even in our neurons also। यानी कि ट्रांसएमिनेशन हमारे हर एक सेल्स में होता है, यहाँ तक कि न्यूरॉन्स जो हमारे होते हैं उसमें भी ट्रांसएमिनेशन होता है। सेकेंड वन इज ट्रांसएमिनेशन अकर बोथ इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो ट्रांसएमिनेशन है वो हमारे साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। डिपेंड कर रहा है कि एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है। यानी कि एक एंजाइम है एएलटी, एलालीन ट्रांसअमाइनेज, दूसरा है एएसटी, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज। जो एएलटी होता है वो साइटोसोल में होता है, एंड एएसटी जो होता है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये दोनों लीवर में हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। सो दीज ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसअमाइनेशन। सो सेकेंड वन इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसअमाइनेशन। जो हमारे बॉडी में ट्रांसअमाइनेशन हो रहा है उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सो जैसा कि एलालीन एमाइनो एसिड है वो कि बाय द हेल्प ऑफ एएलटी, जैसे मैंने अभी बताया, एएलटी एलालीन ट्रांसअमाइनेज के थ्रू दे फॉर्म अ पायरुवेट with the help of prosthetic group PLP by pyridoxal phosphate which are B6 vitamin precursor, and the glutamate is further alpha ketoglutarate। ALT is an enzyme in significance for the liver main test for the marker। यानी कि जो ALT होता है एंजाइम हमारे लीवर के लिए, वो एक लीवर LFT जो करते हैं लीवर प्रोफाइल टेस्ट का, वो मेन मार्कर होता है हमारे लीवर का। तो हम लोग ALT को मेन मार्कर एज अ लीवर यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल कोरिलेशन ऑफ ट्रांसअमाइनेशन। हमारा बायोलॉजिकल क्या कोरिलेशन है, ट्रांसअमाइनेशन जो हमारे बॉडी में हो रहा है उसका बायोलॉजिकल हमारे बॉडी में क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट वन इज है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वो रिमूव करता है क्या, यानी कि एमोनिया को रिलीज आउट करता है बॉडी से, विच आर वेरी टॉक्सिक फॉर आवर नर्वस सिस्टम, स्पेशली फॉर आवर ब्रेन। ओके, सेकेंड वन इज सिंथेसिस ऑफ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। यानी कि ट्रांसअमाइनेशन हमारे बॉडी में क्या कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो अमोनिया रिलीज आउट करवा रहा है बॉडी से। बट सेकेंड वन इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर्म भी कर रहा है ना, इंटर कन्वर्जन हो रहा है, एमाइनो ग्रुप का एक दूसरे से इंटर कन्वर्जन हो रहा है, कीटो एसिड न्यू फॉर्म हो रहा है, न्यू अमाइनो एसिड फॉर्म हो रहा है फ्रॉम द amino acid which amine group are interconversion in between keto acid and amino acid। सो हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड नेम ही उसका इसलिए दिया गया है बिकॉज दे आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड आवर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसअमाइनेशन, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसके एग्जांपल्स आपको मालूम होने चाहिए, जैसे टायरोसिन हो गया, एलानिन हो गया, देयर आर सो मेनी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जैसा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, एसेंशियल
क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था अमाइनो एसिड्स का, उसमें इसेंशियल पढ़ा, नॉन इसेंशियल पढ़ा और सेमी इसेंशियल, यानी हिस्टिडीन इज अ सेमी इसेंशियल विच आर यूज्ड ओनली फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। इन्फेंट्स में हमारा हिस्टिडीन बहुत यूज होता है। तो हम लोगों ने बेसिक क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड का पढ़ा था, एरोमेटिक क्या होते हैं, सो ऑल वी आर कवर्ड इन अ लास्ट वीडियो। सो इसमें हम लोगों को नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर्म होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसएमिनेशन। थर्ड वन इज कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड फॉर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम, यानी कि कन्वर्जन कर सकता है किसका, अमाइनो एसिड का, फॉर दी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के लिए, यानी कि कोई एक अमाइनो एसिड ऐसा है जिसका कंसंट्रेशन इंक्रीज है बॉडी में, सो हमारे बॉडी में ट्रांसएमाइनेशन के थ्रू उस जो इंक्रीज कंसंट्रेशन है अमाइनो एसिड को, उसको वो डिक्रीज कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसएमाइनेशन, ताकि हमारा जो अमाइनो एसिड का कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहे। ओके, so these all are biological correlation of transamination inside our body. So I hope you all understand, so please note down. Next we will discuss about transdeamination क्या होता है, which are very important and so many students are confused in कि transamination क्या होता है, deamination, अब ये transdeamination क्या हो गया। Okay, so transdeamination is a simple transamination inside our body as well as there is also oxidative deamination simultaneously, यानी कि हमारे बॉडी में ट्रांसएमिनेशन भी हो रहा है और उसके साथ साथ डीएमिनेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। डीएमिनेशन हम लोग यानी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एक होता है ऑक्सीडेटिव एंड सेकेंड वन इज नॉन ऑक्सीडेटिव। सो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन जो होगा वो ट्रांसएमिनेशन के साथ में होगा, देन वी कॉल अ ट्रांस डीएमिनेशन। सो ट्रांस डीएमिनेशन इज अ वेरी सिंपल, ट्रांसएमिनेशन प्लस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन अगर साइमल्टेनियसली। ओके, सो इसका हम लोग देखेंगे कैसे होता है। देन एनी अमाइनो एसिड, कोई भी अमाइनो एसिड है वो क्या करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग कोई कीटो एसिड फॉर्म होगा। ट्रांसएमिनेशन क्या है, कोई अमाइनो ग्रुप हो तो ट्रांसफर हो रहा, देन दे फॉर्म अनदर कीटो एसिड और अमाइनो एसिड, तो उसके अगेंस्ट करस्पॉन्डिंग कीटो एसिड फॉर्म हो रहा। ऐसे ही कोई जैसे कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट हमारा क्या है, कीटो एसिड है, देन दे फॉर्म ग्लूटामेट। ग्लूटामेट एक अमाइनो एसिड है। सो दिस ग्लूटामेट देन ट्रांसफर टू अवर लीवर, ये ग्लूटामेट हमारे लीवर में ट्रांसफर होगा। अब लीवर में ग्लूटामेट आ रहा है तो लीवर में एक स्पेसिफिक ऐसा एंजाइम है ग्लूटामेट के लिए जो कि फर्दर स्प्लिट आउट कर देगा ग्लूटामेट को, जो कि क्या कंटेन करे हुए है, अमोनिया या एमाइड ग्रुप। ओके, सो हमारे जो लीवर रहता है, लीवर में हमारे एक एंजाइम रहता है जिसका नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम which are present inside our liver which further split our glutamate into a ammonia and alpha ketoglutarate। हमारा ग्लूटामेट किससे बना था, by the help of transamination alpha ketoglutarate से, then they form a glutamate। ओके, बट यहाँ लीवर में आने के बाद by the help of enzyme glutamate dehydrogenase which are present only in our liver। ओके, सो ग्लूटामेट फर्दर किसमें हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट, एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट विच आर यूटिलाइज्ड इनसाइड अवर वेयर टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और क्रेब्स साइकिल, तो उसमें जाके यानी कि अल्फा कीटोग्लूटारेट फर्दर यूज हो जाएगा साइकिल में। जो हमारा अमोनिया बचेगा, अमोनिया हमारा फर्दर आ जाएगा किसमें, गोज टू अवर फाइनल एक्सक्रीशन यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल के थ्रू अमोनिया एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द फाइनल एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। सो नेक्स्ट वन इज, इसका मतलब ये हो गया जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस है वो प्रेजेंट रहता है लीवर में, सो ऑल अमाइनो एसिड ट्रांसएमिनेशन टू फॉर्म अ ग्लूटामेट। इसका मतलब ये है कि जो हमारे लीवर में ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस नाम का एंजाइम है वो हमारे लीवर में है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रांसएमिनेशन हो रहा है अमाइनो एसिड का, वो सबसे पहले ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा, तभी वो जाके लीवर में फर्दर स्प्लिट आउट होगा और वो फर्दर कीटो एसिड फॉर्म करेगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट, देन अमोनिया रिलीज आउट होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनको सबको ग्लूटामेट फॉर्म होना पड़ेगा। ओके, देन दे आर
फर्दर डीएमिनेट्स, फर्दर उसका डीएमिनेशन होगा वेयर, लीवर में, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम नोन एज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। सो इसकी वजह से बोला गया है कि जो ग्लूटामेट होता है, ग्लूटामेट, ऑल अमाइनो एसिड्स आर फनल्ड बाय ग्लूटामेट, यानी कि ऑल हमारे अमाइनो एसिड्स हैं वो कि फनल्ड होंगे, यानी किसके थ्रू फनल्ड होंगे, ग्लूटामेट के थ्रू ही उनको होकर ही जाना पड़ेगा, यानी ऑल अमाइनो एसिड्स नीड टू फॉर्म अ ग्लूटामेट by the help of transamination. Okay, so but there is a sub exception, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन है कि जैसे कि कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि हमारे ट्रांसएमिनेशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट उनका हाइड्रोलिसिस या फिर डीएमिनेशन होता है, तो उसका एग्जांपल है लाइसिन एंड थ्रियोनिन एंड प्रोलीन। लाइसिन, थ्रियोनिन एंड प्रोलीन आर नॉट ट्रांसएमिनेटेड occur in our body, they are directly hydrolyzed or deamination occur होता है। okay, so I hope you all understand, directly deamination occur, इनका क्या होता है, डायरेक्ट deamination होता है। at last removal of ammonia from glutamate use coenzyme called NAD, यानी कि लास्ट में जो हमारा ये अमोनिया रिलीज आउट हो रहा है लीवर में, उसके लिए कोई एक कोएंजाइम यूज होता है जिसका नाम है NAD, जो कि एक किसका प्रिकर्सर है, नियासिन, बी थ्री विटामिन है जिसका प्रिकर्सर है। ओके, नेक्स्ट वन, नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या होता है। नॉन ऑक्सीडेटिव, जैसा कि मैंने अभी ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन आपको पढ़ाया, which are also occur in a combination of transamination, then we call a trans deamination. So next one is a non oxidative deamination. So non oxidative deamination is a occur, फर्स्ट नंबर हाइड्रेटेजेस नाम का एक एंजाइम होता है विच आर रिमूव द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसमें प्रेजेंट है, OH, एल्कोहल कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, एल्कोहल कंटेनिंग अमाइनो एसिड जैसे कि अपना मिथ्योनिन हो गया, सेरीन हो गया, these all are containing OH group which are removed by the enzyme hydratase। ओके, सो सेरीन जब रिमूव आउट होगा उसका, then they form a pyruvate keto acid, second one is threonine, then they form a alpha ketoglutarate keto acid। another one हमारे जो हैं अमाइनो एसिड जैसे कि सिस्टीन हो गया, सिस्टीन का सल्फ्यूलेशन होगा टू फॉर्म अ पायरुवेट, बिकॉज सिस्टीन कंटेन अ सल्फर अमाइनो एसिड, सल्फर फंक्शनल ग्रुप सिस्टीन कंटेन करता है, दैट्स व्हाई। अनदर इज अ हिस्टीन, हिस्टीन क्या फॉर्म करेगा, ग्लूकैनिक एसिड विच आर फॉर्म बाय द हिस्टीडीन, हिस्टीडीन का जब नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा देन दे फॉर्म अ व्हाट, glucanic acid। I hope you all understand। next we discussed about trapping of ammonia, how we trap ammonia inside our body or intracellular। okay, so हमारे सेल के अंदर जो अमोनिया है देन उसको हम लोग कैसे ट्रैप करते हैं। so in our intracellular there is a glutamic acid, glutamic acid फर्दर किसमें, ग्लूटामाइन में फॉर्म होगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामाइन सिंथेटेज, देयर इज अ एडिशन ऑफ एमाइड ग्रुप एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ आउट ऑफ H2O, यानी कि वाटर रिलीज आउट हो जाएगा, देन दे फॉर्म अ एमाइन। जब ग्लूटामिक एसिड के साथ एमाइड ग्रुप हमारा अटैच हो जाता है देन दे फॉर्म अ ग्लूटामाइन। ओके, there is a removal of H2O and the addition of amide group। okay, then they form a glutamine। after that there is a attachment of amide group। after that in our liver जो ग्लूटामाइन हमारा होता है वो फर्दर ग्लूटामिक एसिड में फिर रिकन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामाइनेज, glutamine release out the amide group inside our liver and they reconvert into a glutamic acid। okay,
सो बहुत ही सिंपल है, जो हमारा ग्लूटामिक एसिड है वो ग्लूटामाइन में कन्वर्ट हो रहा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामिक सिंथेज एंजाइम, एंड दे अटैच्ड अ ग्लूटाम यानी एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप को अटैच कौन करवा रहा है? एंजाइम ग्लूटामिक सिंथेटेज, ग्लूटामिक सिंथेटेज, देन दे फॉर्म अ ग्लूटामाइन। अब ग्लूटामाइन हो गया, देन दे ग्लूटामाइन फॉर्म में जो एमाइड ग्रुप अटैच हुआ है, देन वो लीवर में ले जाएगा, लीवर में ले जाकर ग्लूटामाइन फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूटामिक एसिड में, और जो एमाइड ग्रुप उसमें अटैच हुआ वो रिलीज आउट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामाइनेज। ओके, सो दिस इज अ सिंपल ट्रैपिंग ऑफ अमोनिया। ओके, so I hope you all understand. So today's topic is now in here. Thank you so much.